अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सभी दोस्त अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये वीडियो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं एक एनवायरमेंटल इशू के हवाले से, जो कि आप सभी को पता है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन किस रेट से बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। अगर हम खाली बात करेंगे जो ओशंस है, ओशंस में कितनी पोल्यूशन हो रही है, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन उसको छोड़कर हम खाली वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे। दोस्तों, एक आर्टिकल में लिखा है जो कि रिसेंटली पब्लिश हुआ है कि ओशंस में जो प्लास्टिक की कंसंट्रेशन है वो कितनी ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रही है। कहा जाता है कि 2022 में ये जो ओशनोग्राफर्स है उन्होंने एस्टिमेट किया था कि कितनी पोल्यूशन है टोटल ओशंस को मिला के, मतलब उन्होंने ये कैलकुलेट किया है कि पोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ रही है, प्लास्टिक की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ रही है ओशंस में। तो उसमें स्टैटिस्टिक्स में आया था कि 150 बिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ओशंस। तो इससे जो मैरीन लाइफ है, जो कि वाटर बॉडीज में जो जीव रहते हैं, उन पे कितना बड़ा असर पड़ेगा ये आप सभी को पता होगा। और किस रेट से जो कि मैरीन लाइफ जो है वो डाई हो रही है, मतलब वो मर रही है, उस पे हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा और हमारी ज़िंदगियों पर कैसा असर पड़ेगा, ये सब भी हमें पता है। दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि हम सभी ये जानते हैं कि ट्रीज़ जो है, वो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है, हमें पता है कि हम वी आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीज़ फॉर दिस सोर्स, फॉर दिस रिसोर्स एज ऑक्सीजन, वी आर गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द ट्रीज़। और हमें ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करना चाहिए और डिफॉरेस्टेशन को कम करना चाहिए। जितना ज़रूरत होगा तो उतना हम, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज़ करें, और हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा हम अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल जो है बिल्कुल इफ़ेक्ट हम पे आ जाएगा, वापस पड़ेगा हम पे इफ़ेक्ट। और एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और हमें भी जो है फ़र्ज़ बनता है कि वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी एक्ट इन द एनवायरनमेंट दैट वी आर डूइंग। तो हमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि एनवायरनमेंट पोल्यूट ना हो, इसको हमारी वजह से कोई असर ना पड़े। मेन चीज़ जो मैं इसमें बात करना चाहता हूँ कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की बात करें, तो टोटल अर्थ पे जो ट्रीज़ है वो कितना कंट्रीब्यूट करती है जो टोटल ऑक्सीजन है हमारे अर्थ के ऊपर। तो अगर हम मतलब जो रिसोर्सेज को देखें तो वो बताते हैं कि जो 40% ऑफ ऑक्सीजन है वो ट्रीज से आता है, तो बाकी जो 60% ऑफ ऑक्सीजन वो कहाँ से आता है, यही सवाल है यहाँ पे मैं आपसे करना चाहूँगा। तो इसका जवाब है कि मैंने पहले ही बता दिया कि जो ओशनिक पोल्यूशन है, जो ओशंस में जो पोल्यूशन हो रही है, मतलब प्लास्टिक की वजह से, जो भी हम इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब ओशंस में डाल देते हैं, उससे जो वहाँ की मैरीन लाइफ होती है वो बिल्कुल बहुत ही मतलब जो बुरे अंदाज से वो मतलब इफेक्ट हो रही है। बताया जाता है कि 2050 में जो प्लास्टिक की कंसंट्रेशन, प्लास्टिक जो ओशंस में हम डाल रहे हैं, वो 2050 में मछलियों से ज़्यादा जो होगा ओशंस में प्लास्टिक होगा। तो दोस्तों, हमें स्टेप्स उठाने चाहिए। वी शुड टेक द स्टेप्स टू सेव आवर एनवायरनमेंट, टू सेव आवर अर्थ, टू सेव आवर फ्यूचर। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल हो। बाकी वसल्लम।